चाहता है वो इजीली पहुंचा रहा होगा। आप लोग एक फिजिकल क्लास जिस तरह क्लासरूम होती है उतना ही आनंद और उतना ही फायदा इन क्लासेस से उठा पा रहे होंगे। दोस्तों बीते दिनों में हमने काफी सारे चैप्टर्स किए हैं। सारे चैप्टर्स आपने देखा होगा परसेंटेज और रेशियो पर आधारित रहते हैं। आपने लाभ हानि पढ़ा, परसेंटेज रेशियो था। मिक्सचर पढ़ा, परसेंटेज रेशियो था। उससे पहले रेशियो और परसेंटेज पढ़ा। तो आपको मैंने तब भी कहा था कि रेशियो और परसेंटेज जो है ये अंक गणित का, अर्थमेटिक का बेस है। स्पेशली अगर कहूँ तो जो मेरे पढ़ाने की विधि है उनमें ये दोनों बहुत ज्यादा काम आती हैं, इसलिए मैं उन्हें सबसे पहले पढ़ाता हूँ। सीधे हम किसी टॉपिक पे पहुंच जाते शायद मैं आपको उतना फायदा नहीं दे पाता जितना हम जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं दोस्तों, वो सीक्वेंस हमें ज्यादा फायदा देगा। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। वैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में सबसे पहले हम दोस्तों शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल यानी साधारण, इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो साधारण ब्याज हिंदी में इसे कहते हैं। पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। हर चैप्टर एक जगह से, हर चैप्टर में कहानी एक जगह से शुरू होती है और उसके बाद में बढ़ती है दोस्तों। ब्याज बट्टे लेने का कार्य क्या होता है? अगर मैं आपको आपकी हेल्प के लिए कुछ धनराशि उधार देता हूं, तो जब आप मुझे वापस मेरा धन लौटा रहे होंगे तब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जितना मैंने तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए दिया तुम उससे ज्यादा मुझे दोगे क्योंकि तुमने मेरा पैसा इतने समय के लिए रखा, उससे तुम्हारी मदद हुई, मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हें लोन दिया है, तो थोड़ा हक तो मेरा बनता है कि तुम मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा दो। तुम अगर मुझसे लाख रुपए ले रहे हो तो शायद मुझे 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे। शायद तुम मुझसे 50,000 ले रहे हो तो 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा देने का काम है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा जो है, दिस एक्स्ट्रा इज नोन एज ब्याज। मतलब जिस, देखो कहानी स्टार्ट कहां से होती है? आपने लाभ हानि पढ़ा था, कहानी स्टार्ट होती है कॉस्ट प्राइस से, कि आपने कुछ खरीदा और फिर आगे बेचोगे, तो जो आपने खरीदा वहां से कहानी स्टार्ट हुई। वैसे ही दोस्तों जब आप इंटरेस्ट लेते हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो यानी आप इंटरेस्ट पे पैसा उधार लेते हो, ब्याज पे पैसा आप उधार लेते हो, तो ब्याज पे जब पैसा उधार लिया या दिया जाता है तो कुछ नियम और शर्तें उसमें शामिल की जाती हैं। आप और मैं एक बैठ के डील करेंगे कि इस तरह से भाई तेरे को मैं पैसा उधार दे रहा हूं। क्या डील होगी? पहली चीज तो डील होगी दोस्तों कि मैं तुम्हें कितना पैसा उधार दे रहा हूं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। आरंभिक, आरंभिक राशि, आरंभिक राशि, कितना इनिशियली पैसे का लेन देन हुआ। दोस्तों फिर तय की जाएगी कि ये जो पैसा मैं तुमको दे रहा हूं ये मैं तुम्हें कितने समय के लिए दे रहा हूं। ये समय कुछ वर्ष होता है, अधिकतर वर्षों में इसकी वैल्यू होती है। किसमें होती है? वर्षों में। और फिर ये तय होगा दोस्तों कि जो तुम मुझसे पैसा ले रहे हो उस पर ब्याज की दर कितनी होगी। दर कहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जो कि कुछ परसेंटेज में होता है, ये हम लोग तय करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज तय आप और मैं मिलकर करेंगे, इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज आप और मैं मिलकर तय करेंगे वो ये करेंगे कि भाई ये जो पैसा तुमने मुझे दिया उधार या मैंने तुमको उधार दिया, इस पे जो ब्याज लग रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज लगेगा या वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में भी मूलधन समय दर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी मूलधन समय और दर होता है। बस इन दोनों लोन, इन दोनों तरह के इंटरेस्ट का जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, जिस तरह से ये दोनों तरह के ब्याज वसूले जाते हैं वो वसूली थोड़ी सी भिन्न टाइप की होती है। क्या भिन्न टाइप की होती है उस पर ही पहुंचता हूं दोस्तों, पर आप इस बात को समझना कि जब ये सब तय होता है तो अपने को कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मतलब जितना पैसा हमने उधार लिया उससे ज्यादा हम वापस लौटाते हैं। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि जब आपने मुझसे मूलधन उधार लिया और आप जो मुझे पैसा लौटाओगे वो होता है मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट यानी फाइनल राशि, फाइनल राशि, अंतिम राशि, जहां पे जाके कहानी खत्म हो जाती है।
दोस्तों आपने मुझे या मैंने आपको कुछ पैसा उधार दिया, मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दें, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दें यानी इंटरेस्ट दें। जब आप मुझे पैसा लौटाने आओगे दोस्तों, मैं अपने पैसे के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, और वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जब आप मुझे मेरी राशि के साथ में लौटाएंगे, तो जो कुल लौटाई गई राशि होती है यानी अंतिम रूप से लौटाई गई राशि जो होती है वो अमाउंट कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। मुझे पता है कहानी का इतना सारा आपको पता है, पर जीरो से स्टार्ट करना है, जानना जरूरी है, आगे जाके शायद छोटी छोटी चीजों की वजह से क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। दोस्तों मैंने आपसे कहा दो तरह के इंटरेस्ट, अब ये ब्याज जो है, ये ब्याज दो तरह का है, सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। हम आज सिंपल इंटरेस्ट से शुरू करेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे। इसमें छमाही भी हो सकता है, मतलब हाफ ईयरली भी लोन लिया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट भी दी जा सकती है, हर तरह का, मतलब एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, परंतु दोस्तों चीजें जीरो से जानते हैं। अब जब ये ब्याज की बात आएगी दोस्तों, अपन ये भी तय करेंगे कि ब्याज सिंपल होगा या कंपाउंड होगा। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है, तो ब्याज की राशि, ब्याज की राशि हर वर्ष समान होगी, हर वर्ष समान होगी। मतलब अगर सपोज करो एक साल का 500 रुपए ब्याज बनता है, तो दूसरे साल भी 500, तीसरे साल भी 500, चौथे साल भी 500, पांचवें साल भी 500, जितने भी साल तक का लोन दिया गया है उतने हर साल का इंटरेस्ट 500 ही होगा, या जितना भी है उतना ही होगा। क्यों होगा? इसका कारण क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, वह सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमेशा मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर ही लगता है। मूलधन हमेशा किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर ही लगता है, हमेशा मूलधन पर ही लगता है। मतलब क्या हुआ सुनना, कि अगर तुमने मुझे 1000 रुपए उधार दिए और मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 1000 रुपए जो मैंने तुम्हें उधार दिए, मतलब जो मूलधन 1000 है, उस 1000 का 10% होता है 100 रुपया। तो दोस्तों वो 100 रुपए ही आपका हर साल इंटरेस्ट होगा। पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 200, मतलब टोटल 200। पहले दूसरे साल भी 100 मतलब टोटल 200, तीसरे साल भी 100 मतलब टोटल 300, चौथे साल भी 100 मतलब 4 साल का टोटल 400, पांचवें साल भी 100, छठे साल भी 100, मतलब जो भी ब्याज की दर होगी 5%, 8%, 20%, 12%, 15%, व्हाटएवर, वो हमेशा मूलधन का ही उतना परसेंट, मूलधन का ही उतना परसेंट लगातार, है ना। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे दोस्तों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्रमिक रूप से बढ़ता है, क्रमिक रूप से बढ़ता है। पढ़ेंगे तो हम ये बाद में, पर डिफरेंस जानना जरूरी है। क्रमिक रूप से बढ़ता है दोस्तों। क्रमिक रूप से बढ़ने का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज का वो क्वेश्चन याद करो, जब एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, तो बढ़े हुए पे बढ़ती है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा दोस्तों, कि जब मैंने आपको 1000 रुपए उधार दिए और 10% सपोज करो अपन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित किया, तो 1000 का 10% 100 रुपए ही इंटरेस्ट है पहले साल। पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट भी वही था और पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही था, 100 रुपए। पर जैसे ये 100 रुपए ब्याज बन गया दोस्तों, सेकेंड ईयर जब आप मुझे ब्याज देने आओगे, या सेकेंड ईयर जब ब्याज कैलकुलेट होगा, मैं कहूंगा भाई पिछले साल का 100 रुपए ब्याज याद है? आप कहोगे हाँ सर याद है। मैंने कहा पिछले साल का 100 रुपए ब्याज था, 1000 रुपए मैं तेरे को ऑलरेडी दे चुका हूँ, पिछले साल का 100 रुपए ब्याज मैंने तेरे से लिया नहीं है, तो अब तू टोटल देख मैं तेरे से कितने मांगता हूँ। मैंने कहा सर 1000 रुपए तो मैंने उधार दिए और 100 रुपए ब्याज लग गया, मतलब 1100 रुपए मांग रहे हो सर। तो अब जो 10% लगेगा वो 1100 पे लगेगा। मतलब एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, 1000 की 1100, 1100 की 1100 का 10% 110 बढ़ेगा, फिर 110, फिर 121 बढ़ेगा, फिर 133.1 बढ़ेगा। मतलब हर साल का इंटरेस्ट क्रमिक रूप से बढ़ता है, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मिश्र धन पर लगता है। किस पे लगता है? मिश्र धन पर। मिश्र धन पर लगता है, मतलब पांचवें साल ब्याज देने आए हो तो चौथे साल तक के मिश्र धन पे लगेगा, छठे साल ब्याज देने आए हो तो पांचवें साल तक के मिश्र धन पे ब्याज लगेगा। इस तरह से ये ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब इसकी बात तो दोस्तों हम
एक समय बाद करेंगे। आज हम बात किसकी करने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि हेडिंग मैंने पहले डाली थी। बस अंतर हमने समझा भाई, ये मूलधन होता है, समय होता है, ब्याज की दर होती है, मिश्र धन होता है, मूलधन होता है, ब्याज की राशि होती है, ये सब तो सेम है। ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है, ये चीजें समान रहेंगी। केवल फर्क है तो कैलकुलेशन का, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्क में दिखता है। कैसे इनको डिफरेंशिएट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट से शुरू करते हैं, 4 या 5 दिन इसमें लग जाएंगे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके किश्तों वाले क्वेश्चन, इनके छमाही वाले क्वेश्चन, इनके अर्धवार्षिक वाले क्वेश्चन, फलाना ढीकना पूछना, सब दोस्तों कंप्लीट होगा। एक बार जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसे नोट करो, और अगर नोट नहीं कर पाओ मेरे हटाने तक तो बाद में पीडीएफ में से जरूर लिखना। क्या गया मेरा खाता देखो। फ्रीज अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में। मेरा खाता कोई नहीं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जो आप पैसा उधार लेंगे उसमें ब्याज जुड़ेगा और मिश्र धन बनेगा। मूलधन मतलब इनिशियल जो राशि है, इनिशियल मनी है, वो समय तय होना चाहिए पहले ही, ब्याज की दर पहले से ही तय होनी चाहिए। दोस्तों अब मैंने आपसे कहा हम बात तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की करेंगे। किसकी करेंगे? अभी फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट की। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना, जब आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो, आपने जाना कि सर सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। मतलब अगर आप मुझे 1000 रुपए उधार दोगे सर, और तय करेंगे अपन के 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1000 यानी 100 रुपया हर साल का इंटरेस्ट है। पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए, दूसरे साल का इंटरेस्ट 100 रुपए, हर साल का 50 साल का भी लोन है तो 50वें साल का भी इंटरेस्ट 100 रुपए। दोस्तों इसको जब आप कैलकुलेट करके 100 लिखोगे तो ये तो आएगा 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर 2 साल टाइम हो तो सर इसी को डबल कर दो, दूसरे साल भी ले लो। 3 साल का टाइम हो सर इसी को 3 गुना कर दो। मतलब इसी को दोस्तों जब टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए, समय से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का। आपने 1000 मूलधन लिया था, ये आपने आर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया और ये टाइम लिया। तो इससे दोस्तों हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर साधारण ब्याज कैलकुलेट करना हो तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 किया जाए तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, जो कि किसका फॉर्मूला होगा? सिंपल इंटरेस्ट का। ये 100 कहां से आया? परसेंटेज 10 है तो 10% का मतलब अपॉन 100 होता है, तो मूलधन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम 2 3 5 साल जो भी है, अपॉन 100। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूले तो मैं 4 लिखवा दूंगा। अभी मैंने ब्याज का फॉर्मूला लिखवाया है, अब मैं मूलधन का फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर मैं दर का फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर मैं समय का फॉर्मूला लिखवाऊंगा। फॉर्मूला हर चीज का लिख लोगे, पर फिर से बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन एक एक करके आएंगे दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन की कहानी को फील करना है। आपके गांव में, आपके घर के आसपास, आपके शहर में ऐसे कई लोग हैं जो शायद आपके जितने शिक्षित नहीं हैं, जिन्होंने शायद ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पर वो ब्याज बट्टे का धंधा करते हैं, साहूकार जिन्हें हम कहते हैं। उन्हें फॉर्मूले नहीं पता, फिर भी वो हर चीज कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्हें कहानी का सार पता है, कहा ये ब्याज बट्टे का धंधा किस तरह होता है, वो धंधा हमको समझना है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। हिंदी में भी इसे लिख देता हूं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटा 100। दोस्तों अब अगर इसी फॉर्मूले से मुझे ये मूलधन का फॉर्मूला चाहिए, तो मूलधन का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये 100 जाके SI से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। और मूलधन का फॉर्मूला निकालना है तो R और T नीचे चले जाएंगे, R और T नीचे चले जाएंगे, यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। ये फॉर्मूला किसका बन गया?
मूलधन का बन गया। दोस्तों यहीं से अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए तो P और T नीचे आ जाएंगे, यानी अगर आपको दर का फॉर्मूला चाहिए तो दर का फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। और अगर यहीं से हमें समय का फॉर्मूला चाहिए तो समय निकालना है तो P और R नीचे आ जाएंगे, यानी साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। बात भेजे में घुसी के नहीं। अब ये जो चार फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूलों के अलावा कोई पांचवा फॉर्मूला नहीं है। इन चारों फॉर्मूलों के अलावा कोई पांचवा फॉर्मूला नहीं है, बस कहानी ट्विस्ट होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि समय इतना, दर इतनी, मूलधन इतना, ब्याज बताओ, ब्याज इतना, मूलधन इतना, समय इतना, दर बताओ, दर इतनी, समय इतना, ब्याज इतना, मूलधन बताओ। स्टार्ट तो ऐसे ही होगा, पर आगे जाके क्वेश्चन जो ट्विस्ट होगा तो क्वेश्चन में निकालना तो इन्हीं में से कुछ होगा। कभी मूलधन पूछेंगे, कभी ब्याज पूछेंगे, कभी दर पूछें, कभी समय पूछें, परंतु क्वेश्चन में कहानी ट्विस्ट होगी, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फॉर्मूला इन चारों के अलावा और कोई फॉर्मूला इस जीवन में नहीं बना। साथ साथ जो आप पहले लिख चुके हो कि अगर मूलधन में ब्याज जोड़ा जाए तो वो मिश्र धन कहलाता है। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ा जाए तो वह मिश्र धन कहलाता है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में या कंपाउंड इंटरेस्ट में भी नहीं बनेगा। बस कहानी ट्विस्ट होगी। उन कहानियों पे पहुंचे उससे पहले एक बार ये चारों फॉर्मूले दोस्तों लिख लो, और अगले 1 मिनट में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, और वो क्वेश्चनों की मैराथन दोस्तों खत्म नहीं होगी जब तक भेजे में एक एक कण ना घुस जाए, जब तक भेजे में एक एक कण ना घुस जाए। और साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन को दोस्तों फॉर्मूले से तो आप कराऊंगा ही, सिंपल क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूं जो टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूले से तो मैं उसको समझाना शुरू करूंगा ही, पर साथ साथ फॉर्मूले के बिना कहानी को समझते हुए, आखिर में तो परसेंटेज का ही टॉपिक है, आखिर में तो ये टॉपिक परसेंटेज ही है। बस रुपए, ब्याज दे दो, 4 साल का ब्याज, 6 साल का ब्याज, यही सब है। मतलब इट इज जस्ट परसेंटेज, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज है। पैसा, रुपया, ब्याज, समय, ये शब्द जो हैं ये इसमें नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो हम अपने लॉजिक्स लगाएंगे फॉर्मूले के साथ साथ। फॉर्मूले याद रहने चाहिए, पर फॉर्मूलों के साथ साथ क्या लगाएंगे, लॉजिक्स लगाएंगे, तर्क लगाएंगे। जरा फटाफट से इसको लिखो। हाँ दोस्तों, तो अब जब टाइप 1 शुरू करोगे, यानी पहले तरह के जो क्वेश्चन टाइप 1 में हम करेंगे दोस्तों, उसमें मैं 8 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा? 8। उन 8 क्वेश्चंस में 4 फॉर्मूले जो लग रहे हैं, एक में 2 बार, 2 क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला, 2 क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला, 2 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला और 2 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला। मतलब 2 क्वेश्चन में समय बताओ, 2 क्वेश्चन में दर बताओ, 2 क्वेश्चन में मूलधन बताओ और 2 क्वेश्चन में ब्याज बताओ। अब कैसे हम उन्हें करेंगे, जरा गौर से आप मेरी बात को देखना। शॉर्ट में अभी सिर्फ फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं कि मूलधन है 12,000,
ब्याज की जो दर है वो है 8%, समय है 3 वर्ष। आप बताइए कि साधारण ब्याज कितना है और मिश्र धन कितना है। साधारण ब्याज और मिश्र धन। दोस्तों अब आपको पता है सर, इसका तो फॉर्मूला है सर, बहुत सिंपल है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, फॉर्मूला है, लगाओ और अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला है सर? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और सर इससे हम एक करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच जाओगे, 5वीं क्लास का बच्चा भी इसी फॉर्मूले से आंसर तक पहुंचेगा। पर आप और मैं दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी दे कर रहे हैं, हमें इसमें अगर यही करना है तो 5वीं या 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो और आंसर आ जाएगा। मतलब मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये फॉर्मूलों का हर क्वेश्चन में यूज आएगा और आप करोगे। पर आप और मैं है इंटेलिजेंट। मैंने कहा अगर इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला तो इसके लिए अगर मैं पेन छू लूं तो मेरी नॉलेज पे धिक्कार है। दोस्तों सही बोल रहा हूं कि नहीं? आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में अगर मैं पेन छू लूं तो धिक्कार है। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, धिक्कार है तुम पे अगर पेन छूना पड़ा। आप कहानी समझो, मुझे बताओ ब्याज की दर 8% है तो ब्याज 8% किसका? सर 8% मूलधन का। सर मैंने कहा 8% मूलधन का, 8% यानी 1% कितना है सर? 1% 120 है, 10% 1200, 1% 120, तो 8% कितना होगा सर? 8% हो जाएगा सर 120 का 8 गुना 960, 12 अट्ठे 96, 960 सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब 960 एक साल का ब्याज है। दोस्तों अगर 960 एक साल का ब्याज है तो 3 साल का ब्याज उसका 3 गुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल तरीकों से होता है। तो 3 गुना करो भैया, 960 का 3 गुना अगर करोगे तो 300 में से 12 कम 2880 आपका आंसर है। और क्या सही बात? ये 2880 क्या है? ये 2880 तो इंटरेस्ट है। अब अगर मिश्र धन पूछे तो सर 12,000 रुपए उधार देके अगर 2,880 रुपए कोई एक्स्ट्रा वसूलेगा तो 14,880 रुपए उसमें क्या हो जाएगा? मिश्र धन। फॉर्मूले वालों के लिए फॉर्मूला है, आप देखो सॉल्व करोगे तो जो आपने यहाँ किया आप वही कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आया। देखो 120 इंटू 8 960, एक साल का ब्याज इंटू 3 2880। फॉर्मूला से कंसेप्ट नहीं बना है, कंसेप्ट से फॉर्मूला बना है। समझ रहे हो बात को? तो कंसेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है, अभी तो शुरू हुआ है। आगे जाके बोलेंगे यहाँ से इतना पैसा आया, यहाँ से इतना पैसा आया, इसको इतने परसेंट पे लगाया, इसको इतने परसेंट पे लगाया, आगे जाके बताओ क्या हो रहा है। बहुत कहानी में बहुत झोल आने वाले हैं। तो इजी चीजों को दोस्तों उंगलियों से निपटाना होगा, आंखों से निपटाना होगा। इज दैट क्लियर? एक बार जरा लिखो और एक और क्वेश्चन का आंसर दो। मूलधन 8,500, 12%, 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट बताओ और मिश्र धन बताओ, अमाउंट बताओ। बिना फॉर्मूले के करना, फॉर्मूला तो हो ही जाएगा। बिना फॉर्मूले के करना, फॉर्मूला तो हो ही जाएगा। आपको परसेंटेज का वो टाइप 1 याद होना चाहिए। परसेंटेज का वो टाइप 1 याद होना चाहिए दोस्तों, जब आप 12%, 11%, 15% निकालना सीख रहे थे, आपको वो याद होना चाहिए। समझ रहे हो? अभी 8,500 का 12% निकालो, मुंह जबानी करो। 8,500 का 10% सर 10% है सर 850। 1% 85, तो 2% 170, यानी 850 प्लस 170 1020 एक साल का इंटरेस्ट है। 1020 अगर एक साल का इंटरेस्ट है तो 4 साल का इंटरेस्ट 1020 का 4 गुना 4080, 4080 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर ये तो तब जब 12% निकालना मुंह जबानी आता हो। इसलिए जो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, वो सीक्वेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पुराना सब गहराई से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नहीं तो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मूलधन दर समय बटा 100। अंगूठा लगाओ। इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 4080। क्या मिलेगा? 4080। दोस्तों अब आपको 4080 मिल गया। क्या मिल गया? 4080। ब्याज का फॉर्मूला लगाया तो ब्याज ही मिला होगा। आपसे कह रहे हैं मिश्र धन बताओ, तो हमने कहा 8,000 में 4,000 जोड़ूंगा 12,580 आ जाएगा। अरे हाँ या ना भाई? मूलधन में ब्याज जोड़ के ही तो मिश्र धन आता है।
तो आपका आंसर आ गया, हाँ तो है ना। सगला गुड। 5,600 अब रुपये हैं, आप इसी जमा तरह ही से वो मानो अगले क्वेश्चंस में भी आपको यही 5,600। तरह से आंसर देने हैं। कोशिश हाँ। करना फॉर्मूला ना लगाना पड़े, पीछे के लॉजिक की तलाश करो, पीछे के तर्क को ढूंढो। अच्छा हाँ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। कहानी के बारे में दोस्तों, धंधा सीखना है, ब्याज का धंधा सीखना है। दुकानदारी सीखी प्रॉफिट एंड लॉस में, दुकानदारी सीखी प्रॉफिट एंड लॉस में, दूध वाला बन गए मिक्सचर्स में, और ब्याज बट्टा सीख रहे हो इस टॉपिक में। यानी कल को सरकारी नौकरी नहीं भी लगी दोस्तों तो कोई ना कोई धंधा तो कर ही लोगे, क्योंकि पीछे की गणित आपको आती है। अभी 2 क्वेश्चन में आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। अब सेम चीज बोल रहा हूं, जरा गौर से देखना। मूलधन है 6,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, सिंपल इंटरेस्ट है 2,080 रुपए। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। और एक और क्वेश्चन, मूलधन है 5,500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। मिश्र धन है लगा दिया बुथा 7,480 रुपए। आपको समय बताना है, समय बताना है। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों मुझे आपसे चाहिए। कोशिश करना बिना फॉर्मूले की, फॉर्मूला तो लगा ही लोगे, बिना फॉर्मूले की जरा कोशिश करो। भाई ब्याज बट्टे का धंधा समझो सर, ब्याज बट्टे का क्या समझो, धंधा समझो। मुझे बताओ कौन सा इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं सर? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, टाइम पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ, हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है? सेम होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिना फॉर्मूले के कि जरा बताओ तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? आप कहोगे सर 6500 का 8%। भाई 6500 का 8% 520 होता है। तो बैंक लिख के देखो, लिख के करना है तो फिर फॉर्मूला लगाओ बिना पेन छुए। 10% 650, 10% से 2% कम है, यानी 65 दूना 130 कम, 650 में से 130 कम 520। आपको ये जल्द से जल्द पता लगाना है। अब तरीका आप अपने आप देख लेना। 520 रुपए क्या है? 1 साल का ब्याज। दोस्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रोज मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ, रोज मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ, तुम्हारे पास 10 रुपए आ जाए, इसके लिए तुम्हें कितने दिन मुझसे पैसे लेने होंगे? कहोगे सर सिंपल सी बात है, 10 चाहिए, रोज 5 लेते हो तो 2 दिन लगेंगे। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे टोटल 2080 का इंटरेस्ट चाहिए, टोटल इंटरेस्ट मुझे 2080 चाहिए। मैं हर साल तुमको 520 इंटरेस्ट दूंगा, तो बताओ कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे? आप कहोगे सर 4 साल लगेंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस है सर, मैंने कहा ये कॉमन सेंस ही लगाना है। दोबारा से देखो, फॉर्मूला अगर लगाते तो टाइम का फॉर्मूला लगाते, ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू दर। ठीक है, कर लो। आंसर तो 4 आना ही है ना, आंसर तो 4 आना ही है, आंसर तो आएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, पर आपको फील करना है कि यार 2080 लग गए, जबकि 1 साल में तो 6500 का 8% कैलकुलेट करोगे 520 आएगा। यार जब 1 साल में 520 लग रहा है तो 2 साल में 1040, 3 साल में 1560, 4 साल में 2080, मतलब 2080 को 520 के हिसाब से देखोगे तो 4 साल का ब्याज हो गया। टाइम 4 साल है, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, डिफिकल्ट आएगा तो डिफिकल्ट में प्रॉब्लम क्या होगी कि पहले तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को समझने में समय लगेगा और उसके बाद हमें कैलकुलेशन में भी समय लगेगा। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों होता है? डिफिकल्ट क्वेश्चन में कहानी डिफिकल्ट होती है, आखिर में जाके तो यही सब होगा। तो जब यहां सब पे पहुंच जाओगे उसके बाद भी टाइम लगेगा, मतलब एक क्वेश्चन में आप 4 गुना समय ले रहे हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ओके, एनीवेज आपकी चॉइस है, फॉर्मूले से आंसर आ रहा है, देखो आ गया। यहाँ पे सेम चीज है, ये वाला लॉजिक एक बार ट्राई करो दोस्तों, ये वाला लॉजिक ट्राई करो, नहीं तो फॉर्मूला है जल्दी से जल्दी। 5,500 का 12% यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 7,480 देने में कितना? अच्छा मिश्रधन 7,480 है, देखो ब्याज नहीं दिया है, मिश्रधन दिया है और आपके फॉर्मूले में ब्याज लगता है। एक मिनट, टेक योर टाइम।
हाँ भाई 55, देखो पहली बात तो चाहे आप फॉर्मूला लगाओ चाहे बिना फॉर्मूले के करो, अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला लगाओगे समय का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100। ब्याज तो है नहीं तो ब्याज तो निकालना ही पड़ेगा, ब्याज चाहिए, जैसे ये ब्याज था वैसे ब्याज चाहिए। क्वेश्चन है भाई कि तुम मुझे 5500 उधार दो, मैं तुम्हें 7480 वापस लौटाऊंगा, तो तुम मुझे 1980 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकला सर, 7480 में से 5500 माइनस कर लिए। मैंने कहा अच्छा 1980 ब्याज हो गया, 1980 ब्याज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक साल का ब्याज कितना है, एक वर्ष का ब्याज कितना है। आपने कहा सर 5500 का 12% 660। अगर एक साल में तुम 660 ब्याज दोगे तो 1980 का ब्याज देने में तो तुमको 3 साल लग जाएंगे, मतलब समय हो गया 3 साल। अरे हाँ या ना। बाकी फॉर्मूला तो दोस्तों आलिया भट्ट के लिए भी बना है। फॉर्मूला कहता है कि समय का फॉर्मूला है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर कितनी है 12 से ये जाएगा 1 6 5 बार, 00 से 00 गया, 11 से गया 5 बार, 11 से गया 15 बार, 5 से गया 3 बार। आंसर तो आया पर मजा नहीं आया। मजा कब आएगा, जब हाथ चलेगा। आपको सोचे एग्जाम चालू करें और 5 मिनट में 12 क्वेश्चन कर लोगे तो कितना कॉन्फिडेंस हाई होगा। और जब कॉन्फिडेंस हाई होता है ना दोस्तों, तो जीके में जो तुक्के मारोगे ना 2-4 क्वेश्चन के, वो तुक्के भी सही चले जाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस है। और जब कॉन्फिडेंस होता है ना तो आदमी का दिमाग दौड़ता है, उसके तुक्के भी सटीक जाते हैं। समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हम 5 मिनट में 10-15 क्वेश्चंस करके बैठ जाए, हमें लगे अरे इतनी जल्दी हो गया यार, मैं तो इसमें खाली बैठूंगा, पेपर में हो जाएगा अपना तो आधे घंटे पहले। समझ रहे हो। फटाफट से लिखिए भाई। आप दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, जो भी सब्जेक्ट है आपके